Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on important current affairs which is related to the month of November 2024 एंड ये जो है ये पार्ट 1 होने वाला है, इसका पार्ट 2 भी आएगा एंड ये जो करंट अफेयर्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओके, ये Q&A इसमें रहेगा. क्वेश्चंस एंड आंसर्स के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड इसके अंडर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो जाते हैं करंट अफेयर्स उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है एंड ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो जाते हैं. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक विच इज़ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विच इज़ रिलेटेड टू द मंथ ऑफ November 2024. So our first question is where was the Climate and Health Africa Conference held? तो recently अभी Climate and Health Africa Conference हुई है, तो वो किस जगह पर हुई है, कौन सी लोकेशन पर? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जिम्बाब्वे में ये कॉन्फ्रेंस की गई है रिसेंटली अभी. तो इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. तो ये जो है ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है फर्स्ट टाइम हुई है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस इन द ईयर 2024 इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड ये हुई है एट द प्लेस इन हरारे जिम्बाब्वे फ्रॉम अक्टूबर 29 टू 31. तो ये अक्टूबर एंड में हुई है, ये आप याद रखिएगा. तो ये फर्स्ट क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हो जाती है. तो ये फर्स्ट टाइम हुई है क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस. ओके, एंड इस कॉन्फ्रेंस की हेल्प से क्या होगा, ये जो अफ्रीका नेशन है ये ग्लोबल लेवल पर डिस्कस की जाएगी. इससे रिलेटेड जितने भी क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं एंड इसके अंडर जितने भी क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर ये डिस्कशन किया जाएगा ग्लोबल लेवल पर. वेयर अफ्रीका फेसेस हाई बर्डन्स ऑफ क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीजेस. तो वहाँ पे जो क्लाइमेट जो होता है चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, काफ़ी हेल्थ इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं एंड नई नई डिजीजेस उठ के आती हैं वहाँ पे एंड हो जाती हैं. तो उससे बचने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड. ओके, एंड इसके अंडर मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें इंक्लूड रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस. ओके, एंड ये जो कॉन्फ्रेंस है ये फोकस करती है अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को शेयर करने में एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हो सकती है इस क्लाइमेट चेंजेस से लड़ने की, इस क्लाइमेट चेंजेस से जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, हेल्थ डिजीज़ हो रही हैं उससे लड़ने के लिए एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे कि हाउ टू बिल्ड क्लाइमेट रेजिलियंस एंड हेल्थ. ओके, ये जो कॉन्फ्रेंस है इससे क्या क्या सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी. ओके, तो इस स्लाइड में आपको ये याद रखना है ये फर्स्ट क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुई है फर्स्ट टाइम एट द प्लेस इन हरारे जिम्बाब्वे इन द अफ्रीकन नेशंस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is, which is the question number 2. Recently where was the sandstone replicas of the Konark wheel installed? तो recently ये जो आप देख सकते हैं तो ये इसको जो इंस्टॉल किया गया है इसकी रेप्लिका वो राष्ट्रपति भवन के सामने की गई है जस्ट. ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं और डिटेल में. ये जो 4 सैंडस्टोन रेप्लिकाज हैं ऑफ कोनार्क व्हील की एंड इस कोनार्क व्हील को इंस्टॉल किया गया है एट राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर एंड अमृत उद्यान. ओके, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे इस व्हील को कोनार्क व्हील को इंस्टॉल किया गया है एंड ये जो कोनार्क व्हील है ये प्रमोट करेगी, इसकी जो इंस्टॉलेशन हुई है ये प्रमोट करेगा विजिटर्स के लिए कि हमारा इंडिया का कल्चर कितना रिच है. तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी इसमें. एंड ये जो कोनार्क टेम्पल है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं. ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि रिप्रेजेंट करती है उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर एंड इट्स डिज़ाइन एज अ जायंट चैरियट फॉर द सन गॉड. तो ये जो है ये कोनार्क टेम्पल एक्चुअल में इंस्टॉल हुआ है ये उड़ीसा में एंड ये रिप्रेजेंट करता है सूर्य भगवान को. ओके, एंड ये जो कोनार्क व्हील है ये सिंबलाइज करती है हमारे इंडिया की कल्चरल लेगेसी को एंड उसके आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस को. ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़. तो ये आखिर है क्या ये हम देख लेते हैं. तो ये एक स्पीशीज़ है ऑर्किड की. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू लीफलेस ऑर्किड है जिसको डिस्कवर्ड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में. ओके, तो ये आपसे टर्म दे के पूछ लिया जा सकता है आखिर ये है क्या, ये कौन सी स्पीशीज़ है. तो ये स्पीशीज़ है ऑर्किड की, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं. इंडियन बोटानिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू लीफलेस ऑर्किड स्पीशीज़ जिसका साइंटिफिक नेम ये है गैस्ट्रोडिया लोहिटेंसिस
इन अरुणाचल प्रदेश, लोहित डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में इसको डिस्कवर किया गया है एक इंडियन बोटानिस्ट के द्वारा। एंड ये इसकी खासियत ये है कि ये न्यू स्पीशीज ऑफ ऑर्किड है जो कि लीफलेस है, मतलब इसके अंडर लीफ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आपको फ्लावर दिखेगा। ओके, एंड ये जो डिस्कवरी है ये किसके द्वारा की गई है? कृष्णा चौलू के द्वारा। ओके, तो ये कृष्णा चौलू एक बोटानिकल सर्वे किया था इन्होंने इंडिया में ड्यूरिंग अ मे 2024 एक्सपीडिशन। तो उसी के अंडर इन्होंने ये पाया कि ये एक लीफलेस ऑर्किड स्पीशीज को। ओके, एंड ये जो गैस्ट्रोडिया लोहितेंसिस है तो ये जो है ये 50 to 110 सेंटीमीटर टॉल है एंड ये क्लासिफाइड होता है एज एन एंडेंजर्ड। ओके, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है ड्यू टू थ्रेट फ्रॉम लोकल लैंड यूज, तो इसीलिए इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है ड्यू टू द थ्रेट फ्रॉम द लोकल लैंड यूज, एम्फसाइजिंग द नीड फॉर हैबिटेट प्रोटेक्शन इन दिस बायोडाइवर्स एरिया। ओके, तो इसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, इसी वजह से ये न्यूज़ में हो जाता है ऑर्किड स्पीशीज़ विच इज़ लीफलेस। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इसके बारे में आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंगॉट वॉर फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो ये हिंगॉट वॉर एक न्यू फेस्टिवल है। तो ये हिंगॉट वॉर जो है ये एक फेस्टिवल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है मध्य प्रदेश में, इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल हिंगॉट वॉर फेस्टिवल है, मतलब ये वॉर से संबंधित है। इसके अंडर ये जो है ये एनुअली किया जाता है इन गौतमपुरा मध्य प्रदेश। ओके, तो ये गौतमपुरा में किया जाता है मध्य प्रदेश में। एंड इसके अंडर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करते हैं? बर्निंग एरो एट ईच अदर इन दिस इवेंट। ओके, एंड ये जो ट्रेडिशन है ये दिखाता है, ये डिस्प्ले करता है इज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी नॉट जस्ट अ रिचुअल। तो ये रिचुअल नहीं है कि हम एक फेस्टिवल में जो परफॉर्म करते हैं, ये एक साइन ऑफ ब्रेवरी की तरह लिया जाता है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, वी आर ब्रेव। ओके, तो ये जो है ये एक एनुअल इवेंट है जो कि इन्वॉल्व करता है टू राइवल ग्रुप्स को। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है कालंगी एंड एक है तुर्रा। तो ये दोनों राइवल ग्रुप इसको परफॉर्म करते हैं इस एक्टिविटी को, हु एंगेज इन अ फायरी बैटल बाय थ्रोइंग हिंगॉट रॉकेट्स एट ईच अदर। तो ये जो है इसके अंडर एज अ रॉकेट की तरह ये फायरी रॉकेट देख सकते हैं, एक दूसरे पर वो मारते हैं, फेंकते हैं। ओके, तो ये दिखाते हैं एज अ वॉर की तरह वो लोग करते हैं कि लड़ रहे हैं वो एक दूसरे से, बट दिस डिस्प्लेज ऑफ ब्रेवरी। ओके, इसके अंडर क्या होता है? 1000 ऑफ स्पेक्टेटर्स आते हैं, अटेंड करते हैं इस फेस्टिवल को विद एक्सटेंसिव सेफ्टी मेजर्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस टू प्रोटेक्ट देम। ओके, तो ये पूरा सेफ्टी के साथ किया जाता है, सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है ये फेस्टिवल। एंड जो भी स्पेक्टेटर्स आते हैं वहाँ पे देखने के लिए उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनको कोई हार्म ना पहुँचे इन फायरी रॉकेट से। ओके, तो इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फेस्टिवल। आपसे पूछे जाते हैं एज अ वन लाइनर कि हिंगॉट वॉर फेस्टिवल किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है गौतमपुरा मध्य प्रदेश में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल जफा रीजन which was seen in the news due to snowfall is located in which country? तो रिसेंटली अभी ये जो अल जफा रीजन है वहाँ पे पहली बार ये स्नोफॉल देखी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस एरिया में ये स्नोफॉल देखी गई है। ये जो एरिया है आप देख सकते हैं ये सऊदी अरेबिया का मैप है। ओके, तो ये सऊदी अरेबिया में देखा गया है कि फर्स्ट टाइम अल जफा रीजन में कि स्नोफॉल हुई है। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा सऊदी अरेबिया। ओके, यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। सऊदी अरेबियाज अल जफा रीजन एक्सपीरियंस स्नोफॉल फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में पहली बार इस एरिया में देखा गया है स्नोफॉल हुई है, क्योंकि ये अल जफा जो है वन ऑफ द सऊदी अरेबियाज मोस्ट फर्टाइल एरिया है। ठीक है, एंड दिस फर्टाइल एरिया हैज़ अ ह्यूमन हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द स्टोन एज। ओके,
एंड ये जो अल जफ़ा रीजन है ये जाना जाता है ऑलिव कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल जफ़ा जो वन ऑफ द सऊदी अरेबियाज मोस्ट फर्टाइल एरिया है, इसको मोस्ट फर्टाइल इसलिए कहा जाता है, वहाँ पे ये ऑलिव की कल्टीवेशन की जाती है जो कि होस्ट करता है पूरे वर्ल्ड का मॉडर्न ऑलिव फार्म को। ओके, यहीं से ज़्यादा लेवल पर ये ऑलिव की कल्टीवेशन की जाती है एंड इसको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में एज रिकग्नाइज बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इसीलिए ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉडर्न ऑलिव फार्म बन जाता है अल जफ़ा रीजन विच इज़ इन सऊदी अरेबिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू बी नोटेड है दैट अल जफ़ा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स इन सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग विंटर। तो ये विंटर में बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन बन जाता है। ओके, बहुत ही ज़्यादा कोल्डेस्ट रीजन बन जाता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया का मैप है। ओके, इसी मैप में ये अल जफ़ा रीजन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स को, ऐसे स्नोफॉल हुई है ये पूरे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में। ओके, पूरे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुई है ऐसे स्नोफॉल। यहाँ पे आप देख लीजिए ये रहा अल जफ़ा रीजन, तो ये इराक के जस्ट लेफ्ट में है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी रिसेंटली लॉन्च 2 Iranian सैटेलाइट्स नोन एज कौसर एंड हडहोड इनटू ऑर्बिट। तो रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने 2 Iranian सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नेम है कौसर एंड हडहोड ऑर्बिट में। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा रशिया। इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये जो रशिया की स्पेस एजेंसी है जिसका नेम है रोसकॉस्मोस, ये जो सोज रॉकेट है इससे ये 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। 2 Iranian सैटेलाइट है ये कौसर एंड हडहोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली रशिया एंड ईरान दोनों ही अपने टाइज को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी टाइज को। ओके, रशिया एंड ईरान मिलके एम करेंगे फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। एंड यहाँ पे ये भी देखा गया है कि ये जो ईरान है, जैसे कि देखा जा रहा है कि ईरान सप्लाई कर रहा है ड्रोन्स रशिया को एंड वो फिर उसको लेटर सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। तो ये जो बात है ये दोनों कंट्रीज़ ने डिनाई कर दी है, बोथ कंट्रीज डिनाई दिस स्टेटमेंट। ओके, एंड अगर हम बात करें इन दोनों सैटेलाइट्स की तो इसमें से जो कौसर है, कौसर सैटेलाइट, तो ये अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए है। इसके अंडर ये सपोर्ट करेगा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड एग्रीकल्चर को। एंड सेकेंड जो है हडहोड सैटेलाइट, इसका एम रहेगा टू गैदर डेटा टू बूस्ट ईरान प्राइवेट स्पेस सेक्टर। तो ये बूस्ट करने के लिए रहेगा ईरान के प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर के लिए। एंड एक और चीज़, ये जो लॉन्च है ये किसका पार्ट रहेगा? ये पार्ट है ईरान नेशनल स्पेस एक्सपेंशन का। ओके, तो ये जो लॉन्च रहेगा दोनों सैटेलाइट का, ये पार्ट है ईरान नेशनल स्पेस एक्सपेंशन का, क्योंकि वही करवा रहा है ये रशिया से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च। एंड ईरान ने पहले भी 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाया था जिसका नेम है ख्याम एंड पार्स 1 इन 2022 एंड 2023। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉस रॉकेट है जिसके हेल्प से ये दोनों सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 2 डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड इरानियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू द ऑर्बिट। तो ये इन दोनों को जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है ये इस स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है इन द ईस्टर्न रशिया यूजिंग अ रशियन सोर्स सैटेलाइट लॉन्चर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। Now this is going to be our last slide. Shannon hydropower project which was seen in the news is located in which state? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ये कौन से देखा गया है, किस स्टेट पे देखा गया है इसको? तो ये रिसेंटली अभी हिमाचल प्रदेश में देखा गया है। ये न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है टू रिक्लेम द 110 मेगावाट शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम पंजाब असर्टिंग इट्स राइटफुल ओनरशिप। ओके, तो ये जो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये पंजाब की तरफ से था जिसमें कि वो अपना राइट लेना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट। ओके, कि ये हमारा राइट है, हमारी ओनरशिप है इस पर। वो क्यों, आगे हम देख लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है
इसको कमीशन किया गया था इन द ईयर 1932 में एंड ये इंडिया का पहला मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ओके एंड जो कि लोकेटेड था इन जोगिंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके एंड इसको बनाया गया है उल रिवर पर। ठीक है, तो ये जो है ये उल रिवर पर इसको बनाया गया है एंड इसको फिर क्या किया गया था, लीज कर दिया गया था टू पंजाब। मतलब इसकी जो ओनरशिप थी वो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के पास थी, मतलब ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसको रेंट पे दे दिया गया था पंजाब गवर्नमेंट को इन द ईयर 1925 में। ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द ईयर 1925 में फॉर 99 ईयर्स तक। ठीक है, मतलब 99 साल तक ये पंजाब जो है इसका यूज़ कर सकती है ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर विद द लीज एक्सपायरिंग इन द मंथ ऑफ 2024। ठीक है, मार्च 2024 में इसकी लीज एक्सपायरिंग हो रही थी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा था मार्च में, जिसके 99 साल पूरी तरीके से हो चुके हैं। बट अब फिर से अब जो हिमाचल प्रदेश है इसको जो लीज पे दिया था वो फिर से इसकी ओनरशिप को सीक कर रही है एंड क्लेम कर रही है कि ये जो लैंड है ये ओरिजिनली हमारे से बिलोंग थी। ओके एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये करेंटली अंडर पंजाब कंट्रोल है एंड हिमाचल प्रदेश रिसेंटली अभी सीक कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द ट्रांसफ़र, मतलब कि ये ट्रांसफ़र कर दें पूरी तरीके से। अब ये जो पंजाब को दिया था इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, वो अब पूरा ट्रांसफ़र होकर ये फिर से हिमाचल प्रदेश के पास आ जाए। ओके सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके so this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivis Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.